तो दोस्तों आज की वीडियो में हम मुल्क राज आनंद जी की बायोग्राफी को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो मुल्क राज आनंद जी का जन्म हुआ था 12 दिसंबर 1905 में पेशावर इंडिया में। और इनका जन्म दोस्तों जब हुआ था जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, तो पेशावर जो था वो भारत में था। और अभी प्रेजेंट टाइम में जो पेशावर है वो पाकिस्तान में है। और जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इनके जो फादर हैं उनका नाम है लालचंद आनंद। और जो मुल्क राज आनंद जी थे उनके फादर एक कॉपर स्मिथ थे। और बाद में उन्होंने जो इंडियन आर्मी है उसको ज्वाइन कर लिया था अंडर द ब्रिटिश रूल एज अ क्लर्क। और तो इस तरह से जो मुल्क राज आनंद जी हैं उनके जो फादर हैं वो एक कॉपर स्मिथ और एक सोल्जर रहे हैं। और जो मुल्क राज आनंद जी के जो मदर हैं उनका नाम था ईश्वर कौर। और जो उनकी माता हैं, उनकी माता जी पंजाब के सेंट्रल पार्ट से बिलोंग करती हैं। और जो मुल्क राज आनंद जी हैं इन्होंने अपनी पढ़ाई खालसा कॉलेज अमृतसर से की थी 1921 में। और 1921 में दोस्तों जो मुल्क राज आनंद जी हैं इन्होंने असहयोग आंदोलन में भी भाग लिया था। ये असहयोग आंदोलन में भी शामिल हुए थे। और जो मुल्क राज आनंद जी हैं दोस्तों, इन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से अपने जो बीए ऑनर है इसमें स्नातक की डिग्री प्राप्त करी थी 1924 में। और दोस्तों जब ये पढ़ाई कर रहे थे खालसा कॉलेज अमृतसर में, तो यहीं पर ये इकबाल जी से मिलते हैं जो कि एक पोएट और फिलोसोफर हैं। तो इकबाल जी से जब ये मिलते हैं तो ये बहुत ज़्यादा उनसे इन्फ्लुएंस होते हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं। और मुल्क राज आनंद जी पर इकबाल जी का जो इन्फ्लुएंस है वो पड़ता है। यानी जो मुल्क राज आनंद जी हैं, मुल्क राज आनंद जी के जीवन और जो मुल्क राज आनंद जी का जो विचार है उन पर जो इकबाल जी है उनका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और फिर इसके बाद इन्हें स्कॉलरशिप भी मिलती है दोस्तों। तो स्कॉलरशिप की मदद से ये बाहर चले जाते हैं आगे की पढ़ाई करने के लिए। तो ये इंग्लैंड चले जाते हैं और बाहर जाकर ये अपनी आगे की पढ़ाई जो करते हैं वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से करते हैं। और इन्होंने पीएचडी भी करी थी दोस्तों। पीएचडी ये करते हैं यूनिवर्सिटी कॉलेज इन लंदन से। और इन्होंने पीएचडी करी थी 1929 में। और दोस्तों जब ये कॉलेज में थे तो कॉलेज के दौरान इनको एक मुस्लिम गर्ल से प्रेम हो जाता है जिनका नाम यास्मीन होता है। तो यास्मीन और ये भागकर कश्मीर जा रहे होते हैं। तो यास्मीन के जो हस्बैंड होते हैं, पति जो होते हैं, उनको ये सब पता चल जाता है इनकी योजनाओं के बारे में। तो वो यास्मीन को मार देते हैं। और यास्मीन को उस दिन मारते हैं जिस दिन वो भागकर कश्मीर जा रही होती हैं मुल्क राज आनंद जी के साथ। तो इस तरह से यास्मीन की जब डेथ हो जाती है दोस्तों, तो मुल्क राज आनंद जी दोस्तों बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं इस घटना से। और घटना से मतलब एक तरह से बहुत सदमे में आ जाते हैं वो। और इस तरह की बहुत सारी घटनाएं उनके लाइफ में होती हैं दोस्तों। एक फैमिली ट्रेजेडी उनके लाइफ में हुई थी जिनसे उनकी करियर जो लिटरेरी करियर है उसकी स्टार्टिंग भी हुई थी। और वो फैमिली ट्रेजेडी जो थी दोस्तों वो ये थी कि उनकी जो चाची थी, उनकी चाची को उनके ही परिवार वालों ने और समाज ने निकाल दिया था, समाज से निकाल दिया गया था। और निकाला इसलिए गया था कि उनकी जो चाची थी, उनके चाची ने बस एक मुस्लिम वुमेन के साथ बैठकर भोजन खा लिया था, मतलब खाना खाया था और या भोजन को शेयर किया था। ये तो छोटी सी चीज़ के लिए उनको परिवार से, उनको समाज से निकाल दिया गया था दोस्तों। और इस तरह से जो उनकी चाची होती है दोस्तों वो सुसाइड कर लेती हैं। और जब उनकी चाची सुसाइड करती हैं, सुसाइड करने के बाद जब मुल्क राज आनंद जी ये सब देखते हैं तो मुल्क राज आनंद जी बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं और बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। और अपनी जो फ्रस्ट्रेशन है उसको निकालने के लिए वो लिखना आरंभ कर देते हैं। तो उस तरह से जो उनके लिटरेरी करियर है, इस तरह से जो उनका साहित्यिक करियर है, इसकी स्टार्टिंग यहाँ से हो जाती है दोस्तों। और जो उनका पहला निबंध होता है वो अपने जो चाची है, उनकी चाची की जो आत्महत्या उन्होंने की होती है इसके बारे में होता है। या यूँ कह लीजिए उनके जो चाची होती है, उनकी चाची की आत्महत्या की प्रतिक्रिया से संबंधित होता है। तो इस तरह से वो बहुत सारे आगे नावल और एसेज लिखते हैं। तो जो मुल्क राज आनंद जी हैं दोस्तों,
वो इस तरह से बहुत ही कम उम्र में, बहुत छोटी उम्र में ही लिखना शुरू कर देते हैं। और जो उनकी अर्ली लाइफ रहती है, जो उनके प्रारंभिक जीवन होता है, वो बहुत ही गरीबी और बहुत ही दुख में गुजरा होता है। और मतलब बहुत ही दुख और बहुत ही गरीबी में वो गुजारते हैं अपना जीवन। और जब उनकी आंट, अंकल और जो कज़न है उनकी जब डेथ हो जाती है, तो उससे वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं। और जो उनकी लाइफ है, उनका जो जीवन है, बहुत ही दुख भरा व्यतीत होता है। तो उस तरह से वो अपनी लाइफ में बहुत ही दुख और बहुत ही मुसीबतों का सामना करते हैं। तो इस तरह से दोस्तों जो उनका प्रारंभिक जीवन होता है बहुत दुख में बीतता है और बहुत गरीबी में बीतता है। और जो उनकी लिटरेरी करियर है इस तरह से स्टार्ट होता है। और अगर हम इनके विवाहित जीवन के बारे में बात करें तो जो मुल्क राज आनंद जी हैं, इन्होंने 2 शादी करी थी। और पहला जो इनका विवाह है वो होता है कैथलीन वैन कैल्डर के साथ, जो कि एक इंग्लिश एक्ट्रेस और कम्युनिस्ट थी। और इनका जो शादी होती है वो होती है 1938 में, और जिनसे इनको एक पुत्री भी होती है जिनका नाम होता है सुशीला। और इनका जो जो इनका डिवोर्स होता है दोस्तों, जो इनकी फर्स्ट वाइफ होती है उनके साथ 10 साल के बाद इनका डिवोर्स भी हो जाता है 1948 में। और फिर उसके बाद ये दोबारा शादी करते हैं 1950 में। और जो उनकी सेकंड वाइफ होती है उनका नाम होता है शिरीन वाजिफदार। और जो शिरीन वाजिफदार हैं, ये इनका जन्म हुआ था बॉम्बे में दोस्तों। और जो उनकी सेकंड वाइफ हैं वो एक इंडियन क्लासिकल डांसर और कोरियोग्राफर, इंस्ट्रक्टर और क्रिटिक हैं। और सी वॉज ऑल्सो अ कथक डांसर। और जो उनकी जो सेकंड वाइफ है, इनके साथ इनका जो शादी होती है वो होती है 1950 में दोस्तों। तो इस तरह से ये 2 शादी करते हैं। और ये आपको याद रखना है दोस्तों कब हुई थी और कब इन्होंने डिवोर्स दिया था, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपके पूछा जा सकता है। तो ये तो दोस्तों हमने इनके विवाहित जीवन के बारे में बात किया। और अगर हम इनके जो इन्होंने काम किया, जो नॉवेल्स, जो शॉर्ट स्टोरी, ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, अगर हम इनके आर्टिकल्स के बारे में बात करें, इनके जो आगे जो इनका लिटरेरी करियर स्टार्ट हुआ था उसके बारे में बात करें, तो जब ये इंग्लैंड में थे दोस्तों, इंग्लैंड में इन जो ये आर्टिकल्स लिखते थे, तो उनके जो आर्टिकल्स हैं वो टी.एस. एलियट क्राइटेरियन एक मैगज़ीन है, इसमें पब्लिश होते थे। और जो इनके शॉर्ट जो रिव्यूज़ हुआ करते थे वो भी ये क्राइटेरियन जो मैगज़ीन है इसमें छपवाते थे। तो उसके बाद इन्होंने इंडियन आर्ट को भी पढ़ा था और फिलॉसफी को भी इन्होंने अध्ययन किया था। और फिर इसके बाद दोस्तों 1932 यानी 1932 में जो मुल्क राज आनंद जी हैं वो भारत आ जाते हैं। और भारत में ये साबरमती आश्रम में कुछ समय बिताते हैं गांधी जी के साथ। और जब ये गांधी जी के साथ यहाँ पर लगभग 3 महीने तक अपना समय व्यतीत करते हैं, तो यहाँ पर गांधी जी को वो अपने जो नावल है उनकी अनटचेबल, इसके बारे में बताते हैं। तो गांधी जी बताते हैं कि हाँ, मैंने अनटचेबल को देखा है और अनटचेबल जो नावल है आपकी उसको मतलब पढ़ा है, तो मैंने देखा कि आपने बहुत ही कठिन शब्दों का प्रयोग किया है उसमें। और आप जो मैं तो इतने कठिन शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूँ, तो जो भी कठिन शब्द है उनको सरल शब्दों में आप लिखो, उसको दोबारा से जो कठिन शब्द है उसको हटाकर सरल शब्दों में आप लिख दीजिए, क्योंकि जो भी उस नावल को पढ़े तो वो आसानी से उसको समझ सके, यानी ट्रांसलेट किया जा सके आसानी से। तो जो मुल्क राज आनंद जी हैं दोस्तों, अनटचेबल जो उनकी नावल है, इसको 1932 में दोबारा से वो यहाँ पर लिखते हैं। और फिर उसके बाद जब ये लिख लेते हैं तो फिर वो उसे पब्लिश करने के लिए पब्लिशर के पास जाते हैं। तो 19 पब्लिशर के पास ये जाते हैं और 19 पब्लिशर जो होते हैं वो उन्हें मना कर देते हैं। मतलब जो अनटचेबल ये नावल है वो पब्लिश नहीं की जा रही होती है, 19 पब्लिशर इस नावल को पब्लिश करने के लिए मना कर देते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों एक स्मॉल पब्लिशिंग कंपनी होती है लॉरेंस और विसार्ट करके, तो वो इनकी जो अनटचेबल नावल है इसको पब्लिश कर देती है। तो जो लॉरेंस और जो विसार्ट एक ब्रिटिश संस्था रहती है दोस्तों, ये इनकी जो नावल है अनटचेबल इसको पब्लिश करवा देती है। तो जब ये पब्लिश होती है उस वक्त 1935 होता है। तो 1935 में इनकी जो नावल है अनटचेबल ये पब्लिश होती है। क्वेश्चन में दोस्तों अब की इस बार तो आपका ऑब्जेक्टिव पेपर होना है, तो ऑब्जेक्टिव पेपर में आ सकता है कि
जो मुल्क राज आनंद जी हैं उनकी जो फर्स्ट नावल है अनटचेबल, ये कब लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी 1932 में। और ये भी पूछा जा सकता है कि ये कब पब्लिश हुई थी? तो ये पब्लिश हुई थी 1935 में। तो दोस्तों जब इनकी फर्स्ट नावल जो है अनटचेबल जब ये पब्लिश हो जाती है, इसके बाद ये बहुत सारे नावल लिखते हैं, शॉर्ट स्टोरी और ऑटोबायोग्राफीज लिखते हैं। तो इस तरह से जो मुल्क राज आनंद जी हैं वो एक इंडियन राइटर हैं इंग्लिश में, और ये 20th सेंचुरी से बिलोंग करते हैं, यानी 20th सेंचुरी के ऑथर हैं। और ये इंडो एंग्लियन फिक्शन के अग्रदूतों में से एक हैं, और ये बहुत जाने जाते हैं अपने नॉवेल्स और शॉर्ट स्टोरीज़ के लिए। और जो मुल्क राज आनंद जी हैं दोस्तों, वो एक नॉवलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, और ये क्रिटिक भी हैं। तो दोस्तों अगर हम इनके जो इन्होंने नॉवेल्स लिखी हैं अनटचेबल के बारे बाद उन अगर वर्क्स के बारे में बात करें तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, तो ये सभी जो नॉवेल्स हैं ये आपके अनटचेबल के बाद लिखी गई हैं, जैसे कि कुली, टू लीव्स एंड अ बर्ड एंड द विलेज। तो ये सारे इनके जो वर्क्स हैं उनमें जो नॉवेल्स हैं ये सारी नॉवेल्स हैं। और अगर इनके शॉर्ट स्टोरीज़ की बात करें दोस्तों, तो शॉर्ट स्टोरीज़ में आप देख पा रहे हैं द लॉस्ट चाइल्ड, और ये सारे नीचे जितने भी लिखी गई हैं ये सारी इनके शॉर्ट स्टोरीज़ हैं। और ऑटोबायोग्राफीज़ में आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये सभी इनकी ऑटोबायोग्राफीज़ हैं, जैसे कि सेवन समर्स और मॉर्निंग फेज। और मॉर्निंग फेज के लिए इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड भी मिला था दोस्तों। तो इस तरह से ये कुछ इनके वर्क्स हैं। और इनके अदर नोटेबल वर्क्स की बात करें तो आप देख पा रहे हैं ये कुछ इनके अदर नोटेबल वर्क्स हैं। और दोस्तों अगर हम इनके अवार्ड्स के बारे में बात करें तो अवार्ड्स में इन्हें इंटरनेशनल पीस प्राइज़ मिला था 1953 में, और पद्म भूषण मिला था 1967 में, और इन्हें साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1971 में। इन्हें जो साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था दोस्तों, ये मिला था इनके द मॉर्निंग फेज के लिए इन्हें मिला था। और जो इन्हें पद्म भूषण मिला था ये इनका कंट्रीब्यूशन जो रहा है लिटरेचर में इसके लिए मिला था। तो इस तरह से ये इनके कुछ अवार्ड्स हैं। और मुल्क राज आनंद जी का दोस्तों जो निधन है वो हुआ था निमोनिया के कारण पुणे में 28 सितंबर 2004 में। तो 98 साल की इनकी एज रही है, और 98 ईयर्स तक ये जीवित रहे हैं। तो 98 साल की उम्र में निमोनिया से पुणे में 28 सितंबर 2004 में मुल्क राज आनंद जी का डेथ हो गई थी। तो इस तरह से दोस्तों आप देख पा रहे हैं ये कुछ इनके लाइफ और वर्क्स हैं। तो दोस्तों ये इनकी बायोग्राफी है, और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।